जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ लड्डू गोपाल जी का फुल डे रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरह से लड्डू गोपाल को जगाती हूँ, फिर उन्हें नहलाती हूँ और कितनी बार मैं भोग लगाती हूँ और किस तरह से उन्हें सुलाती हूँ। मैं जिस भी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा अपने घर पर करती हूँ तो वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, लड्डू गोपाल जी भाव के भूखे हैं और ये बाल स्वरूप हैं, इसलिए इस विग्रह की सेवा करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप अपने मंदिर में लड्डू गोपाल जी का विग्रह रखते हैं तो आपको उन्हें जगाना, नहलाना, सुलाना, खिलाना सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो देखिए, मेरे पास अगर सुबह समय होता है तो मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ और अगर समय नहीं होता है तो पूजा वाले कमरे में झाड़ू पोछा लगा के नहा धोकर करीब 8 या 8:30 पर मैं पूजा करती हूँ इस समय, क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो पूजा थोड़े लेट से ही करती हूँ और गर्मियों में जल्दी हो जाती है। देखिए, लड्डू गोपाल जी सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। सबसे पहले मैं ताली बजाती हूँ और इसके बाद घंटी बजाकर उन्हें जगाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद थोड़ी देर में उन्हें बिस्तर में ही रहने देती हूँ। इस तरह से शॉल वगैरह उड़ा देती हूँ और फिर इसके बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हल्के गरम दूध का भोग लगाती हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय है तो दूध को थोड़ा गरम कर लेती हूँ और गर्मियों के समय में आप ठंडे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। जिस तरह से हम अपने छोटे बच्चों को जगाने के बाद दूध, चाय, चॉकलेट, मिल्क इस तरह की चीज़ें देते हैं, उसी तरह से लड्डू गोपाल जी भी बाल स्वरूप हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हें दूध का ही भोग लगाना चाहिए। और सर्दियों का समय है इसलिए गुड़ डालती हूँ मैं दूध में और गर्मियों में चीनी डाल देती हूँ। और उनके भोग में तुलसी दल सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना तुलसी दल के लड्डू गोपाल जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं और तुलसी दल डल जाता है तो लड्डू गोपाल जी का पेट जो है वो भर जाता है। और यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपके घर पर भी लड्डू गोपाल हैं और आप उनकी सेवा करते हैं, लेकिन अगर आपने उनसे कोई संबंध नहीं बनाया है तो आपकी सेवा स्वीकार नहीं होती है। इसीलिए संबंध बनाकर ही सेवा करनी चाहिए लड्डू गोपाल की। मैंने यहाँ पर अपने लड्डू गोपाल को अपना मालिक और स्वयं को नौकर ये संबंध बनाया है उनसे। आप कोशिश करें लड्डू गोपाल को दूध का ही भोग लगाएं, क्योंकि जिस तरह से हम अपने बच्चों को दूध ही देते हैं और चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए मना करते हैं, अब बहुत से लोग चाय का भी भोग लगा देते हैं लड्डू गोपाल को, कोल्ड ड्रिंक का भोग लगा देते हैं, केक का भोग लगा देते हैं। तो ये सब भोग नहीं लगाने चाहिए हमें। हमें अपने घर का ही बना और ऐसा खाना जो हेल्दी हो, हेल्थ के लिए अच्छा हो, उसी तरह का खाना लड्डू गोपाल को भी भोग में रखना चाहिए। बस एक चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, लड्डू गोपाल के भोग में हमें प्याज लहसुन नहीं डालना चाहिए। जो सात्विक भोजन हो उसी का भोग लगाना चाहिए। और दिन में एक बार एक टाइम का या तो दूध इस तरह से मैं लड्डू गोपाल को पिला देती हूँ या खाना खिला देती हूँ। बस एक ही बार इस तरह से उन्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, क्योंकि हर समय का जो भोग होता है उसे अपने हाथों से खिलाने में थोड़ा बिजी रूटीन होता है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। और फिर इस भोग को मैं 10-15 मिनट रखा रहने देती हूँ और फिर इसके बाद या तो बच्चों को दे देती हूँ या खुद किचन में यूज़ कर लेती हूँ। और इसके बाद अब नहाने के लिए मैं पानी गर्म कर लेती हूँ। पानी मैं फ़िल्टर से ही लेती हूँ, जो मैं पानी पीती हूँ उसी पानी से ही लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। हल्का गुनगुना कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों का समय है तो जिस तरह से हम गुनगुने पानी से नहाते हैं उसी तरह से मैं लड्डू गोपाल को भी गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ। इस तरह से देखिए, तुलसी का स्नान कराती हूँ। अधिकतर मैं हफ्ते में 1 या 2 बार इस तरह से तुलसी दल डाल देती हूँ पानी में मैं। और एकादशी और पूर्णिमा की तिथि पर मैं लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा देती हूँ। और पंचामृत से अगर आप स्नान कराएं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि पंचामृत आप तांबे के बर्तन में ना बनाएं। अगर आपके पास
चांदी का बर्तन है तो आप उसमें बना लें, या स्टील के बर्तन में भी आप बनाकर पंचामृत और स्नान करा सकते हैं लड्डू गोपाल को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर इसके बाद स्नान कराने के बाद मैं उनका साफ टॉवल से अंग पोषण कर लेती हूँ। और ये जो पानी है तुलसी वाला, ये या तो मैं खुद पी लेती हूँ या फैमिली में सभी को दे देती हूँ, क्योंकि शाम को टीका वगैरह हम हटा देते हैं तो ये पानी जो है वो पिया जा सकता है प्रसाद के रूप में। और लड्डू गोपाल को नहलाने के बाद इस तरह से मैं गीला टॉवल ज़रूर हटा देती हूँ और ये ऊनी शॉल जो है उसे उड़ा देती हूँ। और इसके बाद थोड़ी सी उन्हें इत्र की मालिश दे देती हूँ, और कभी मैं घी की मालिश भी दे देती हूँ और कभी इत्र की मालिश। और अगर मैं घी से मालिश करती हूँ तो नहलाने से पहले ही कर लेती हूँ, और इत्र की मालिश मैं नहलाने के बाद भी कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद अब हम ना वस्त्र पहना देंगे। आप इत्र की मालिश एक बार ज़रूर दें लड्डू गोपाल को, या तो सोते समय दे दें या नहलाने के बाद दे दें। और मैं लड्डू गोपाल के लिए ऐसे ही कपड़े चूज़ करती हूँ जो सॉफ्ट हो, ज़्यादा चुभे नहीं, क्योंकि ज़्यादा जरी वाले और वर्क वाले कपड़े पहना तो दो लड्डू गोपाल को, पर अच्छे भी लगते हैं ऐसे कपड़े, पर लड्डू गोपाल को तो चुभते ही होंगे ना ऐसे कपड़े। और फिर इसके बाद देखिए बहुत ही हल्का श्रृंगार करती हूँ मैं लड्डू गोपाल का, कोई ज़्यादा भारी भरकम श्रृंगार नहीं करती हूँ। और ये वैजंती माला है तो ये मैं उनके पास ही रख देती हूँ, और मुरली भी पास में ही रख देती हूँ, क्योंकि बिना मुरली के लड्डू गोपाल थोड़े विचलित हो जाते हैं। और इस तरह से देखिए चंदन का टीका, फिर रोली का टीका लगा देती हूँ। और फिर इसके बाद जो मेरे पास घर में ड्राई फ्रूट्स होते हैं या मिश्री होती है, और अभी मैंने यहाँ लड्डू बना रखे हैं घर में तो उनका, और इस तरह से बादाम का और जल का यहाँ मैंने भोग रख दिया है। और इस तरह से मैं डिब्बी में घी में जोत बत्ती भिगो कर रख लेती हूँ। इससे होता क्या है ना, आसानी से जोत जल जाती है, जोत जलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और एक डिब्बी में अलग से घी रख लेती हूँ। और इस तरह से देखिए जोत को आप नीचे से फैला लें तो जोत ना इधर उधर लुढ़कती नहीं, क्योंकि कई बार ना बहुत मोटी सी होती है जोत नीचे, तो जोत यहाँ वहाँ लुढ़क के शांत भी हो जाती है। तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ। और फिर इसके बाद ये देखिए जो फूल होते हैं मेरे पास तो चढ़ा देती हूँ, और नई फूल होते हैं तो बिना फूल के भी पूजन कर लेती हूँ। इस तरह से थोड़े से प्लेट में चावल डाल लेती हूँ और सुबह की आरती कर लेती हूँ। और इसके बाद जो मैंने भोग रखा था उसको 10 से 15 मिनट रखा रहने देने के बाद इस तरह से उठा लेती हूँ और सभी में बांट देती हूँ। और फिर इसके बाद दोपहर में करीब 1 से 2 के बीच मैंने घर में जो बनाया होता है बिना प्याज लहसुन का वो रख देती हूँ। आज मैंने कढ़ी चावल बनाया है तो वो रख दिया है। और जैसे कभी अलग से बिना प्याज का नहीं बना पाती हूँ तो मैं घी गुड़ के साथ पराठा इस तरह से रख देती हूँ। और फिर इसके बाद शाम के समय करीब 5 से 6 के बीच में जो भी फ्रूट्स होते हैं उनका भोग लगा देती हूँ मैं। और फिर इसके बाद शाम को 6 बजे के बाद हो जाता है आरती का टाइम, तो मैं आरती कर लेती हूँ धूप दीप से। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। और फिर इस तरह से देखिए आरती संपन्न होने के बाद मैं इस तरह से 3 बार जल की फेरी देती हूँ आरती के आसपास। इससे दीपक का शीतलीकरण हो जाता है और आरती ले लेती हूँ। इसके बाद आप दीपक को आरती करने के बाद नमस्कार ज़रूर करें, और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी को आरती दें, और शाम की पूजा में ज़रूर सबको शामिल करें। और फिर इसके बाद लड्डू गोपाल के सोने से पहले मैं एक बार लड्डू गोपाल को दूध का भोग और रखती हूँ। हो सकता है आप लड्डू गोपाल की सेवा बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे मैं सेवा करती हूँ लड्डू गोपाल की, तो वो सारी विधि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर की है कि मैं इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। और जिस तरह से मैं एक बार ही अन्न का भोग लगाती हूँ लड्डू गोपाल को, वही चीज़ मैंने आपको दिखाई है। और 9 बजे के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ, उनकी जो माला वगैरह होती है वो हटा देती हूँ, और ये वूलन कपड़े भी हटा देती हूँ मैं, क्योंकि जो वूलन कपड़े होते हैं वो सोते समय काफ़ी अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इस तरह से मैं देखिए कुछ पतला सा पहना के उन्हें सुलाती हूँ, और शाम को सोने से पहले उनका टीका वगैरह इस तरह से गीले टॉवल से थोड़ा उनका मुंह साफ कर देती हूँ। और अब हमारे लड्डू गोपाल पहुंच गए हैं बिस्तर में, और इस तरह से लिटाने के बाद मैं एक बार सोने से पहले लड्डू गोपाल के हाथ पैर ज़रूर दबाती हूँ, जिससे लड्डू गोपाल को नींद अच्छी आए।
और फिर इस तरह से सोते समय मैं बिस्तर में उनकी मुरली ज़रूर रख देती हूँ और इस तरह से मैं थपकी देकर सुलाती हूँ लड्डू गोपाल को। आप किस तरह से सुलाते हैं लड्डू गोपाल को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सारा भोग मैं हटा लेती हूँ, सब कुछ हटा लेती हूँ, बस यहाँ पर जल रखा रहने देती हूँ। और फिर इसके बाद मंदिर के अपने गेट बंद कर देती हूँ, पूरे बंद नहीं करती हूँ, हल्का सा खोल के, और इस तरह से पर्दा डाल देती हूँ। और फिर इसके बाद अपने मंदिर की जो लाइट है उसको ऑफ कर देती हूँ। आशा है आप सभी को मेरे द्वारा दिखाया गया लड्डू गोपाल की सेवा का ये फुल डे रूटीन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।